1010 के स्टॉप लॉस साथ आप बिकवाली करेंगे वोल्टास के अंदर, लेकिन आप तेजी खेलना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा एसबीआई कार्ड का, जहां पर आप लॉन्ग साइड पे भी पोजीशंस लेकर जा सकते हैं। अच्छा, आगे भी हम शिवांगी से बातचीत करेंगे, लेकिन अब बातचीत करने के साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। टाटा स्टील के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है। नंबर्स अनुमान से बेटर आए हैं, यूरोपीय बिजनेस ने काफी स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है और इस नंबर्स पे बातचीत करेंगे हम कंपनी के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन साहब से। नरेंद्रन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कंपनी के नंबर्स बेटर साइड पर देखने को मिले हैं और इस स्ट्रॉन्ग जो सेट ऑफ नंबर्स को हमने देखा है इस क्वार्टर में, वो भी तब जबकि कॉस्ट वाइज थोड़ा सा एस्केलेशन देखने को मिला था। तो क्या ओवरऑल सिनेरियो रहा इस क्वार्टर के अंदर और क्या सिचुएशन मान के चलें हम एज वी स्पीक, किस तरह की डिमांड सिनेरियो है? हम लोग का जो नंबर्स है Q1 का नंबर्स हैव बीन गुड, पर एक डिफिकल्ट क्वार्टर था हम लोग के लिए बिकॉज यूरोप में बिकॉज ऑफ द फॉल आउट ऑफ द वॉर द सेंटिमेंट हैड चेंज्ड अ बिट, और इंडिया में देखिए तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेके आया है उसका भी असर पड़ा है। बट हैविंग सेड दैट, यूरोपियन बिजनेस benefited from the annual contracts that we have and the half yearly contracts that we have, क्योंकि इसीलिए the realizations were stronger than people expected. And in India, because we have a very strong domestic franchise, जो हम लोग का distribution network है, stockyard network है, customer relationships है, because of all that we've been able to pivot to the domestic markets, much better than many others, and hence our numbers have been good. अच्छा नरेंद्र सर, आपने ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की बातचीत की, तो जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सभी के सभी के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कुछ क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी हैं? किस तरह से इसको हम रीड करें? तो हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसका मतलब दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ इन जनवरी and that continues till the end of the calendar year. Another 30% of the contracts are half-yearly contracts. So that will come up for renegotiations in July, and the balance are quarterly and monthly contracts. So at least for 30% of the contracts, we will have the prices that were negotiated in December, January. अच्छा, क्योंकि अब बदलाव भी है, यूके गवर्नमेंट के अंदर कुछ एक चेंज की बातचीत है, सुनक साहब अगर आ जाते हैं या फिर कोई भी बदलाव होता है, तो जो बदलाव होगा उससे कुछ कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कैसे रीड करेंगे आप उसे? तो यूके में हम लोग देखेंगे कि क्या व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द न्यू गवर्नमेंट एज एंड व्हेन दे फॉर्म्ड। हम लोग द अर्लियर गवर्नमेंट आल्सो वी वर इन टच विद देम, क्योंकि यूरोप में या बाकी जगह में देखिए तो गवर्नमेंट्स आर सपोर्टिंग कंपनीज इन मेकिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीन स्टील। अब देखिए तो कनाडा में या स्पेन में या जर्मनी में the governments have supported industry to make the transition. तो हम लोग का उम्मीद है कि UK में भी we will get some support from the government, because हम लोग का जो UK business है we have been supporting it for the last 10-13 years. It's a very important part of the UK manufacturing economy. तो इसीलिए I think it is in mutual interest to keep that business going, and for that we will certainly require some policy support and capital support from the government. अच्छा नरेंद्र सर, एक और बात, लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे उसमें इनपुट कॉस्ट का मेजर इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़े थे इनपुट कॉस्ट के, लेकिन अब थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं, चाहे वो कोकिंग कोल हो या बाकी प्राइसेस हो, थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं। तो क्या इससे मार्जिन्स सुधार आएगा या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन सिनेरियो कैसी बनेगी मार्जिन्स की एटलीस्ट? तो दो चीज हो रहा है, एक है कि द इनपुट कॉस्ट आर गोइंग डाउन, पर उसका असर हम लोग को उसका बेनिफिट हम लोग को आएगा सितंबर में इंडिया में, क्योंकि नॉर्मली यू हैव अबाउट 60-65 days of inventory because we import the coal from Australia. So what we buy today, which may be $150 less than what we have bought in Q1, will help us only in September or October. Or Europe में that benefit will come actually only by October because of the stock that we have there. So the cost benefits will start flowing in from September in India and from October in Europe. The realizations का जरूर Q2 realizations will be lower than Q1, so there will be margin compression. I don't want to give an exact number, but there will be margin compression because realizations both in India and in Europe will be lower in Q2 than it was in Q1. But we expect to sell more volumes in Q2, क्योंकि Q1 because the prices drop so fast,
a lot of purchases were deferred by customers. तो अभी हम देख रहे हैं कि demand is coming back to normal levels and also the prices are more stable. तो उम्मीद है कि our volumes in Q2 will be at least 500,000 tons more than the volumes in Q1. अच्छा, तो वॉल्यूम इंप्रूव होंगे लेकिन रियलाइजेशन पे हिट आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और सर, क्योंकि ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए की केपेक्स की बात की थी, तो जिस तरह का डिमांड सिनेरियो है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग है या फिर प्राइसेस इनपुट कॉस्ट के बड़े हैं, तो क्या अपने केपेक्स के अंदर आप कोई फेरबदल करेंगे, कुछ कम करेंगे या कुछ बदलाव होगा वहां पर? करेक्ट, हम लोग 12,000 करोड़ का गाइडेंस दिए थे कैपेक्स के लिए. We stick with that guidance because a lot of that is going for the growth projects, which is our Kalinganagar expansion, and that is going full speed ahead. So we want to complete that project. So there's no change in capex guidance. Okay. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्रन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के नंबर्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। करीब 16,534 के स्तरों पर निफ्टी